एक्सपर्ट कंप्यूटर के क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बीजी सॉफ्टवेयर में लेजर कैसे बनाते हैं, ये लेजर होता क्या है और इसको क्रिएट कैसे करते हैं। सपोज आप मान लीजिए कि यदि आप बिजनेस किए हैं तो उसमें उधार बाकी चलता रहता है, उसमें कुछ खर्चे के भी पार्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी हम लेजर बनाते हैं, तो लेजर ये एक प्रकार से खाता होता है। तो खाता को हमें सबसे पहले अगर मान लेते हैं किसी व्यक्ति को बिजनेस में पैसा देते हैं, तो पैसा देने के साथ साथ हमें उस व्यक्ति को उसके नाम से एंट्री भी करना होता है। तो उसकी नाम की एंट्री जहाँ पे हम लिखेंगे वहाँ पे हम चूँकि बोलते हैं लेजर क्रिएट करना, यानी उसके नाम से खाता क्रिएट करना। तो ये बीजी सॉफ्टवेयर में बनाते कैसे हैं, लेजर क्रिएट कैसे करते हैं। एग्जाम्पल समझिए, किसी व्यक्ति से हम सामान खरीद के लेके आ रहे हैं, तो वो व्यक्ति हमारा एक प्रकार से सप्लायर है, और किसी व्यक्ति को चूँकि हम सामान दे रहे हैं तो वो एक प्रकार से मेरा कस्टमर है। तो सप्लायर को सनरी क्रेडिटर के नाम से हम जानते हैं, और जबकि कस्टमर को सनरी डेबिटर के नाम से जानते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि डेबिटर क्रेडिटर छोड़ देते हैं, इसके बाद से दूसरा खाता यदि क्रिएट करना हो, जैसे कि अगर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कोई खर्चे का पार्ट है, जैसे कि हम सैलरी किसी का भुगतान किए हैं, तो सैलरी दे रहे हैं तो एक प्रकार से इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। वेजेज किसी को दे रहे हैं तो वेजेज का भी एक खाता हम अलग एक लिस्ट बना लेंगे, वेजेज का खाता रहेगा कितना किसको हम दिए, तो वेजेज का भी एक हम बना लेंगे। तो वेजेज भी हमारा चूँकि एक प्रकार से क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सेम अगर मान लेते हैं बिजनेस हम किए हैं, तो बैंक अकाउंटिंग यानी बैंक से भी रिलेटेड काम करते हैं, तो बैंक का भी अपने यहाँ एक हम पोस्टिंग कर लेंगे, कितना बैंक से आया कितना बैंक में गया। तो बैंक का भी एक लेजर बनाएंगे, उसको भी हम क्या कर लेंगे, अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट हम कर लेंगे। तो चलिए हम सॉफ्टवेयर में इसकी एंट्री कैसे करते हैं इसके बारे में आपको बता दें। यहाँ से हमारे सामने सॉफ्टवेयर ओपन है। सबसे पहले यहाँ से देखिए एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, ट्रांजैक्शन दिया है। तो जो भी हम काम करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में करेंगे और मास्टर के अंदर करेंगे। जैसे मास्टर के ऑप्शन पे हम क्लिक कर दे रहे हैं, क्लिक करने के बाद से हमारे सामने ऑप्शन ओपन हो जा रहा है अकाउंट का, अकाउंट ग्रुप, नरेशन का, आइटम कैसे बनाएंगे, आइटम का ग्रुप कैसे बनाएंगे, मटेरियल, यूनिट कन्वर्जन क्या होता है, बिल सनरी। अभी हम यहाँ से अकाउंट पे हम आते हैं। अकाउंट पे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं, तो क्लिक करने के बाद से तीन ऑप्शन आ रहा है, ऐड, मॉडिफाई और लिस्ट। ऐड मीन्स नया जोड़ने के लिए, मॉडिफाई मीन्स यानी जो खाता हम पहले से बना दिए हैं, यदि उसमें कुछ गलती हो जा रही है तो उसे मॉडिफाई करने के लिए। जबकि हम लोग टैली में अल्टर मोड में ओपन करके उससे बदलाव करते थे। लिस्ट का मतलब चूँकि क्या होता है, देखना। जितना भी हम खाता बनाए हुआ उस खाते के बारे में अगर विवरण हम देखना चाहते हैं तो आसानी से हम देख सकते हैं। जैसे ऐड के ऑप्शन पे हम क्लिक कर रहे हैं, तो ऐड के ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं, तो क्लिक करने के बाद से हमारे सामने एक प्रीव्यू ओपन हो जा रहा है। प्रीव्यू में जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जिससे हम सामान की खरीदारी कर रहे हैं, मान लेते हैं MS कंप्यूटर केयर, ये प्रिंट नेम जो भी है दे सकते हैं। इनसे हम सामान खरीद रहे थे, हमारे क्या हो जाएंगे, सनरी क्रेडिटर। इनका अगर ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस हम डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं। यहाँ से एड्रेस कहाँ का है, तो यहाँ पे मान लेते हैं पडरौना, कुशीनगर। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा हम बता दें कि ये ओपनिंग बैलेंस कब होता है। जैसे पिछले वर्ष या पिछले माह का जो भी है पैसा अगर हम लेन देन मैनुअली अगर कर रहे हैं, अगर हम कंप्यूटराइज आ जा रहे हैं, तो उस पर जो भी उनका बकाया राशि होगा वो ओपनिंग में आ जाएगा, क्योंकि आप जिस दिन से एंट्री करेंगे सॉफ्टवेयर में उस दिन से वो पैसा ऐड करेगा। बट पीछे का जो भी बैलेंस होगा उनका, वो हम ओपनिंग बैलेंस में हम डालेंगे। यहाँ से एंटर कर लिए, एंटर करके एक्सेप्ट करिए। मान लेते हैं यहाँ पे बोला है कि फिलिंग रिक्वायर्ड मंथली करते हैं कि क्या करते हैं, मंथली करते हैं। तो इनका GST नंबर क्या है, तो GST नंबर जो भी है GST नंबर हम यहाँ से क्या कर देंगे, इनका हम एंट्री हम कर देंगे। ये बोला GST नंबर 15 डिजिट का होता है, हमने चूंकि गलत डाला इसलिए एरर दे रहा। आधार नंबर इनका क्या है, तो इनका आधार नंबर अगर मेंशन करना चाहे कर सकते हैं। ईमेल आईडी अगर मेंशन हम करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी भी हम मेंशन कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी अगर मेंशन हम करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी भी हम मेंशन कर सकते हैं। कंप्यूटर एंटर हम कर लिए। मोबाइल नंबर है तो दे सकते हैं, और बाकी सारी डिटेल्स अगर आप देना चाहते हैं, इनका बैंक अकाउंट क्या है, बैंक अकाउंट के बारे में देना चाहते हैं दे सकते हैं। आई नंबर देना चाहते हैं दे सकते हैं। अगर नहीं आपको देना तो इंटर बटन प्रेस करते हुए आप एक्सेप्ट कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन हम एक और एंट्री हम कर लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि मोहन हमारे पास है, मोहन कुमार, और मोहन कुमार हमसे सामान लेके जा रहा है।
तो हमारे क्या हो जाएंगे, सनरी डेबिटर हो जाएंगे। अब सनरी डेबिटर का मान लेते हैं ओपनिंग बैलेंस अगर होगा तो दे सकते हैं, कहाँ के हैं तो उनका एड्रेस यहाँ पे चूँकि हम क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। यहाँ से मान लेते हैं कि हम दे दिए कि टाइप ऑफ पे यहाँ पे देखिए कंपोजिशन अगर करना चाहे तो कंपोजिशन, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड भी हम कर सकते हैं। अनरजिस्टर्ड पे कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं अनरजिस्टर्ड हम कर देते हैं तो उनका जीएसटी से कोई ताल्लुकात नहीं रहेगा। कंपोजिशन है, गवर्नमेंट बॉडी है, ईवाईएन होल्डर है, क्या है। हाँ रजिस्टर्ड अगर हम करके यहाँ से हम चूँकि मान लेते हैं कि इनका जीएसटी नंबर F2 बटन प्रेस करके भी हम यहाँ से चूँकि क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। यानी जो भी हमें मान लेते हैं शॉर्टकट प्रयोग करना वो यहाँ पे नीचे हमारे एक पट्टी दिया है, यहाँ पे बार वहाँ पे चूँकि शो कर दे रहा है, इस पे हम दिखा सकते हैं। जैसे तीसरा बना लेते हैं बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में मान लेते हैं एक मेरा खाता है जो बिजनेस से संबंधित है, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसका हम कर दे रहे हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट और यहाँ से ओपनिंग बैलेंस दे सकते हैं और यहाँ से बैंक अकाउंट देना चाहे दे सकते हैं। यहाँ से मान लेते हैं बैंक मेरा कहाँ पे है तो यहाँ से एंटर हम कर लिए। मान लेते हैं ब्रांच नेम है, मान लेते हैं पटरौना है। बैंक अकाउंट नंबर जो भी है बैंक अकाउंट नंबर हम दे दिए। IFSC कोड SBIN 00148 एंटर करके और यहाँ से क्या कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए।